देखिए, पहला तो मेरा निवेदन यह है कि अभिलाष की जय न बोली जाए। सदगुरु कबीर की जय, सदगुरु की जय, संत की जय, अभिलाष की जय। जिनके उपलक्ष्य में, जिनकी स्मृति में यह कार्यक्रम चल रहा है, श्री मगन साहब, उनका बड़ा भारी उपकार है जो उन्होंने इतने बड़े समाज को जगाया और इतने लोग संगठित होकर के सदगुरु कबीर के विचारों को जन जन में फैलाते हैं। ऐसे ऐसे बीच में महापुरुष होते हैं जिससे जगत को प्रकाश मिलता है। कमाते खाते तो सभी हैं, जीवन सबका चलता है, उनका जीवन धन्य है जो मोमबत्ती की तरह जल जल कर और गल गल कर समाज को प्रकाश देते हैं। सदगुरु कबीर भारतवर्ष में एक ऐसे महान संत हुए जो आध्यात्मिक, धार्मिक होकर वैज्ञानिक थे। उनका बीजक कोई भी पढ़ करके देख सकता है कि आज से 550 वर्ष पूर्व वो वाणियाँ कही गई हैं, लेकिन आज भी इतनी धारदार हैं, वो कभी पुरानी होने वाली नहीं। निर्णय, विवेक, बीजक के अलावा भी जो वाणियाँ हैं, कबीर ग्रंथावली नाम से, जो कई संपादकों द्वारा प्रकाशित रहे और उनकी टीकाएं भी हैं, उनमें भी बहुत सामग्री है। प्रक्षेप तो उनमें जरूर है, लेकिन बहुत सामग्री। गुरु ग्रंथ साहिब में जो कबीर साहब की वाणी है, बीजक के भावों के अनुसार बहुत वाणियाँ हैं और मिलावट भी है। कबीर साहब अपनी वाणी खड़ी हिंदी भोजपुरी पुट में बोले हैं। बनारस से गोरखपुर के बीच का जगह और उसी से लगा हुआ पश्चिमी बिहार, ये भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। अली गली बोला जाता है। सदगुरु कबीर की वाणी में वो पुट है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसमें पंजाबीपन है। कबीर साहब अपनी वाणी पंजाबीपन में नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना व्यापक पुरुष हो, दूर दूर तक जाने वाला, लेकिन उसका एक सघन क्षेत्र होता है। कबीर साहब देश विदेशी घूमते थे, स्वयं कहा देश विदेशी हों फिरा, लेकिन उनका एक सघन क्षेत्र था, वो था गोरखपुर बनारस का बीचा। तो उनकी वाणी हिंदी है और भोजपुरी उसमें पुट है। जैसे मैं कासो कहूँ को सुने को पतिया, फुलवक छुअत भंवर मर जाए, जुतियन गोइए सिजियन सोए, बिल्डार बिन पात फुल एक होए, फुल भर फुलल मलिन भर गांथल, फुलवा बिनसबो भंवर निरासल। फुलल, गांथल, निरासल, ये भोजपुरी पुट है। कहीं कबीर सुनो सुनतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। रहल भी भोजपुरी है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाबीपन होते हुए भी उसमें भी कबीर साहब की धारदार वाणियाँ हैं। और बीजक तो उनका प्रामाणिक ग्रंथ ही है जो पंथ में सुरक्षित है। बीजक का प्रकाश, उनके विचारों का प्रकाश जितना होगा, समाज सत्य को समझेगा।
मैं थोड़ी थोड़ी बातें व्यवहार, परमार्थ और भिन्न विषयों पर कहूँगा। पहली बात तो यह है कि ज्ञान की कुछ बातें होती हैं जिसको जान लिया जाए तो उस संबंध का दुख दूर हो जाता है। जो हमारे अज्ञान जनित दुख हैं, जान लेने पर वो दुख दूर हो जाता है। और कुछ स्तर ऐसा है कि केवल जान लेने से दुख दूर नहीं होता है, साधना करना पड़ता है। जो अंधविश्वास है उसको हम जान लें, समझ जाएं उसको, तो उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता, अपने आप दुख दूर हो जाता है। जैसे भूत प्रेत लगते हैं लोगों को, समझ में आ जाए कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए साधना नहीं करना पड़ता है, अपने आप भ्रम खत्म हो जाता है। कहीं चले, कोई खाली घड़ा लेकर के आ गया तो अशुभ मानते हैं, और भरा घड़ा पानी से भरा हो तो शुभ मानते हैं। दोनों झूठ है। छूछा घड़ा, भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। छींक दिया कोई तो कहते अशुभ हो गया, टोक दिया कहाँ जाते हो तो अशुभ हो गया, काना ब्राह्मण मिल गया तो अशुभ हो गया, विधवा स्त्री मिल गई तो अशुभ हो गया, और विधुर पुरुष मिले तो अशुभ नहीं होता है। ये देवियों को बदनाम किया गया, सब बकवास है। विवाह के समय विधवा स्त्री तो वहां जा नहीं सकती है, अशुभ, और विधुर पुरुष बैठा रहे कोई हर्ज नहीं, दूल्हे के पास बैठा रहे। सब भ्रम। अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना बिल्कुल झूठी है। दाहिना अंग फड़ के बायां अंग फड़ के कोई चिंता मत करो, ये वायु विकार से फड़कता है, इसमें कोई हान लाभ नहीं। ग्रह टेढ़ा है तो हमारे ऊपर टेढ़ा, आपके ऊपर सीधा कैसे है? टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। सूरज आकाश में है, खुले आकाश में हम जितने बैठेंगे सबको गर्मी लगेगी। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। ग्रह टेढ़ा है बिल्कुल झूठी बात है। और टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके एक जलते हुए बल्ब को कोई बुझा नहीं सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। पूजा करके ग्रह कैसे शांत होगा? सब अंधविश्वास है, और इस अंधविश्वास में सामान्य नहीं बड़े बड़े फंसे हुए हैं। एक अफसर लखनऊ से आए मिलने के लिए, वो आए थे अपने काम से, तो अपने मित्र के संपर्क में मेरे पास आ गए। सुंदर, जवान, लंबे चौड़े, अभी ज़्यादा उम्र नहीं, 40 से कम, 6 अंगूठियाँ पहने थे। मैंने कहा इतनी अंगूठियाँ क्यों पहने हैं? बहुत बात होने बाद कहा कि ऐसे पहन लिया हो। हमने कहा बताया होगा कोई पंडित, कैसे लाभ होगा, वो लाभ होगा, वो लाभ होगा। लाभ तो कुछ नहीं, गंदगी बटोर रखे हैं आप। टट्टी जाएंगे तो टट्टी धोएंगे बाएं हाथ से, फिर दोनों हाथ मिला के हाथ धोएंगे तो टट्टी की गंदगी अंगूठियों में, बीटियों में आएगी, और उसी हाथ से भोजन करना। प्रकृति ने हमारी उंगलियों को बहुत सुंदर बनाया, उसमें रिंग डाल करके खराब करना, बदशक्ल करना और गंदगी लाना। लेकिन 95-95% करीब करीब अंगूठियाँ ये पढ़े लिखे और धनी लोग पहनते हैं, अनपढ़ सामान्य लोग कम पहनते हैं। अंधविश्वास में समाज जकड़ा है, दिशाशूल लगता है। मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है, और गुरुवार को दक्षिण जाओ तो काल है। लेकिन मंगल बुध को भी उत्तर दिशाओं में ट्रेनें बसें छूटती हैं, और गुरुवार को दक्षिण छूटती है, और कुछ नहीं होता है। अंधविश्वास का बहुत बड़ा जाल है,
और उसमें सामान्य से लेके पंडित मौलवी तक उलझे हैं, और झोपड़ी से लेके महल तक। एक सेठ के यहाँ तो कई पंडित मोटी मोटी रकम पाते हैं और सब समय वहाँ पूजा होती है, क्योंकि उनके पुत्र को कोई बच्चा नहीं है। जो सेठ बड़े हैं उनके पुत्र को कोई बच्चा नहीं है। कई पंडित लगे रहते हैं 12 महीना पूजा में। पूजा करने से कहीं पुत्र होता है? अंधविश्वास में समाज जकड़ा है। कबीर वाणी का मनन चिंतन हो, ये अंधविश्वास अपने आप उड़ जाएगा और इसमें कुछ साधना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे कबीर विचार सन 1950 में मिला, जब मेरी उम्र 18 की थी। उसके पहले मैं भूत प्रेत जादू टोना सब मानता था। जब कबीर विचार मिला, निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर और त्रिज्या पढ़ा, 3 महीने में सब भ्रम कट गए और उसके लिए मुझे कुछ साधना नहीं करना पड़ा। भ्रांति के लिए साधना करना क्या, समझ जाओ बस खत्म। लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है। समझाने वाले कम हैं, समझने वाले भी कम हैं। समझाने वाले हों तो समझने वाले मिलेंगे, समझाने वाले कम हैं। कोई वायव्य शक्ति आकाश में तैरती है, अब आपके ऊपर चढ़ बैठेगी, अब आपका नुकसान कर देगी या आपको कुछ फायदा कर देगी, ये सारी बातें झूठी है। कोई वायव्य शक्ति नहीं आकाश में जो आपके ऊपर चढ़ बैठे। हमारे जीवन में जितने सुख और दुख होते हैं वो हमारे अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। कर्म से जीवन खड़ा है, और जो हम सुख और दुख भोगते हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। अपने कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। कर्म के विषय में भी अंधविश्वास है कि ईश्वर सब करवाता है। हम लोग कठपुतली हैं और ईश्वर सूत्रधार है। हम लोग कठपुतली होते तो इस सत्संग का आयोजन क्यों होता? कठपुतली को उपदेश कहीं दिया जाता है? हम लोग अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हमें कोई प्रेरणा नहीं देता है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। यही सच है और यही सिद्धांत कल्याणकारी है। की बात समझ में आ जाए तो हम अपने सोचने को ठीक करें, बोलने को ठीक करें, करने को ठीक करें और मंगल हो। कोई हमसे कर्म करवाता नहीं, हमारा कोई प्रेरक नहीं है, कोई हमारे ऊपर प्रेरणा नहीं कर रहा है। प्रश्न आता है कि आदमी बुरा से बचना चाहता है लेकिन बुरा में फंस जाता है, तो कोई उसको डालता है। वो है हमारी कुवासना, वो हमारी ही बनाई है और उसे हमें ही मिटाना है। इस बात को समझना चाहिए। कर्म करने में आप पूरा स्वतंत्र हैं, जो करेंगे भरेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रेरितता नहीं है। दूसरी बात, भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है? क्या भगवान दुर्जन होता है? नचाने वाला दुर्जन होता है। भगवान दुर्जन नहीं है जो सबको नचाए। माया भगवान की नहीं है, हमारी है। आप तंबाकू खाने लगे तो भगवान ने खिलाया कि आप खाएं। कोई शराब पीता है तो भगवान शराब पिलाता है किसी को। कोई दुष्कर्म करने लगा तो दुष्कर्म के लिए भगवान की माया दोषी नहीं है, उसी मनुष्य की माया है। सद्गुरु ने तो इसके लिए साफ कहा है, मन माया तो ये कहे माया मन ही समाये।
मन का विकार ही माया है। 3 लोग संशय पर ही मैं काय कहूँ समझाए। 3 लोग में तो संशय है कि माया कहीं आकाश में बैठी है, भगवान के ऊपर कूद पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मवादियों ने, ईश्वरवादियों ने, दोनों ने बड़े जोर से कहा कि माया अघटित घटना पटीसी, दुरत्या, अनिर्वचनीय है। यानी वो जो चाहे कर दे और उसको करना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। माया मेरे मन का मोह है और उसे मुझे ही जीतना है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी अपनी माया नचाती है। माया है मोह। कहीं कबीर ते उबरे जाए न मोह समाए। साहब कहते वो उबरता है जिसको मोह नहीं समाता है। मोह माया है। इन बातों को समझना चाहिए। अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। तो सूखा क्यों पड़ जाता है और इतना ज़्यादा वर्षा देता है कि गांव का गांव बह जाता है? इसका कोई उत्तर नहीं। अगर कोई चेतन ईश्वर पानी बरसावे तो खेत में बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है, सड़क पर चला जाता है। तो केवल खेत में बरसाएगा। वो धान के खेत में ज़्यादा पानी बरसाए, कपास के खेत में थोड़ा पानी बरसाए, क्योंकि कपास में पानी कम लगता है। पानी बरसने का कारण जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति के अपने स्वभाव से पानी बरसता है। हवा चलती है, पूर्वी हवा, तो क्या ईश्वर पूर्व से ढकेलता है उसको? या पश्चिमी चलने लगती है तो पश्चिम से ढकेलता है? ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति का अपना दाब है, उसके अनुसार वायु चलता है। आग कहीं लग जाए, अगर आप अग्निदेवता की वंदना करने लगे तो बुझेगी नहीं। उसमें पानी डालो, धूल डालो, यही कुशल है। बाढ़ आ जाए और वरुण देवता की प्रार्थना करने लगो, कोई फल नहीं होगा। वहाँ भागो और बचो। जोर से हवा चलती है और गेहूं इत्यादि फसल के फूल झड़ जाते हैं। ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं सब। पवन देवता की प्रार्थना करो तो पवन रुकने वाला नहीं है। ये सब का ज्ञान होना चाहिए। जड़ चेतन का ज्ञान पारक सिद्धांत देता है। कुछ न कुछ ज्ञान तो सभी संप्रदाय देते हैं, लेकिन पारक सिद्धांत जैसा निराला, साफ साफ कहने वाला बड़ा मुश्किल है। पारक सिद्धांत के अनुसार जड़ चेतन निर्णय को ठीक से समझ ले, सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी। बीजक से ही ये सब सूत्र मिलते हैं। पंचग्रंथि में उसका और खुलासा हुआ है। और सदगुरु श्री काशी साहेब ने जड़ चेतन भेद प्रकाश लिख करके एक सूत्र ग्रंथ बना दिया है। फिर निष्पक्ष ज्ञान दर्शन और भी पुस्तकें उनकी जड़ चेतन का विवरण पूर्वक विचार उन्होंने विस्तार से दिया। फिर श्री विशाल साहब ने और विस्तार से दिया भवयान में। इस प्रकार पारक सिद्धांत के ग्रंथों को पढ़ा जाए तो जड़ चेतन का निर्णय हो जाएगा। फिर ये जगत कोई बनाने वाला है, कोई चला रहा है, ये भ्रांति कट जाएगी। जगत तो सदा से है और सदा रहेगा। ये कहीं शुरू नहीं है। पहले बीज है कि वृक्ष है, पहले मुर्गी है कि अंडा, स्त्री है कि पुरुष, ये सब प्रवाह रूप सदा से है। जगत अनादि अनंत है, सदा है, सदा से रहा है, सदा रहेगा। इसको समझने के लिए जगत मीमांसा नाम की छोटी सी पुस्तक है जो इलाहाबाद से छपती है। इसमें कोई पढ़े भी होंगे, जगत मीमांसा। पूरी दुनिया के दार्शनिकों के विचार रख करके जगत संबंधी समीक्षा की गई है। जगत अनादि अनंत है
इन सब बातों को समझ लेने पर इनके विषय में भ्रांति नहीं रहती। इन्हें समझना चाहिए। विषयासक्ति को त्यागने के लिए साधना करना पड़ता है। काम वासना बंधन है, क्रोध बंधन है, लोभ बंधन है, मोह बंधन है। इतना जान लेने से वो बंधन नहीं करता है, क्योंकि वो देहाभिमान जनित है। देहाभिमान सारे विकारों की जड़ है। देह में हम अपने को जोड़ते हैं और देह बनते हैं तब कामी बनते हैं, और काम के साथ फिर क्रोध, लोभ, मोह ये सब बढ़ते हैं। इनके लिए समझ करके इनके लिए साधना करना होता है। पहले ये समझें कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं। शरीर जड़ है और बोलने वाला चेतन है। शरीर नश्वर है, जीव अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हम आज हैं, कल भी थे, परसों भी थे। अगर हमारी उम्र 90 वर्ष की है तो 80 वर्ष पुरानी बातें भी याद होती हैं। विज्ञान मानता है कि शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं। अगर जीव भी शरीर के कणों का जोड़ होता तो 7 वर्ष के पहले की बात याद न होती, लेकिन पुरानी बातें याद होती। स्मृतियों का धारक आत्मा स्थायी है। इसलिए जो जानता है, समझता है, स्मरण रखता है, वो स्थिर तत्व है, वो आप है। उसी को जीव, बुनियादी शब्द जीव है, उसी को आत्मा, चेतन, परमात्मा कुछ भी कोई कहे। जीव से हट करके न कोई परमात्मा मिलेगा, न आत्मा मिलेगा, न ब्रह्म मिलेगा। इसलिए वेदांती भी अंत में कहते हैं जीव ब्रह्मयु न परः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। अपने स्वरूप को पहचाने। मैं देह नहीं, मैं काला गोरा नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, मैं विद्वान विद्वान नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। जितने विशेषण हैं देह के हैं, और देह मिट्टी का लौंदा है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। देह पर भी थोड़ा विचार लोग नहीं कर पाते हैं। कितनी जात पात और वर्ण की भावना बढ़ा करके समाज में कितना विभेद डाल दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 नाम रखे गए। इनमें भेद प्रभेद इतना कर डाला गया, आगे चल करके तो यहाँ तो मान लिया गया कि ब्राह्मण जिसका नाम है चाहे जितना कुकर्मी हो पूज्य, और शूद्र जिसका नाम है चाहे जितना सुकर्मी हो पूज्य नहीं, अछूत है। ये गलत धारणा है। सदगुरु ने कहा काको कहिए ब्राह्मण शूद्र। किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र यज्ञोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण, को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई। सब को साथ फटकारते हैं। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। मनुष्य केवल मनुष्य। मनुष्य को अछूत कहना और नीच कहना महापाप है। तलवार से किसी का गला काट लेना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और ये पाप किया गया धर्म के नाम पर, और हजारों वर्षों से चल रहा है। अच्छे अच्छे मनीषी हुए, लेकिन उनको ये बात बुरी नहीं लगी। कबीर ऐसे महापुरुष हुए जो पंडितों की नगरी काशी में ललकार करके गए, और वह ऐसे नहीं थे कि उनकी बात
सुनी नहीं जाती थी। उनकी बात की अनुभूति तो उनकी जवानी में ही हो गई थी और 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा। इतने लंबे समय तक कोई उनको मारने की हिम्मत नहीं कर सका और उन्होंने गलत धारणाओं की कटु आलोचना की। सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। पेशाब इंद्री की खलड़ी कटा करके तुम तुरुक बनते हो तो तुम्हारी औरत का क्या हुआ है? तो कुछ नहीं हुआ। वो हिंदू है तो आधा हिंदू आधा मुसलमान, तुम भी हिंदू रहते। पहली जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुधरे पर से तू पानी क्यों खाया। जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बनते हो तो तुम्हारी मेहरी तो जनेऊ पहने नहीं, वो तो शूद्रा है, उसका बनाए क्यों खाते हो। इस प्रकार इतना साफ कहना और इतना तेज कहना और उस जमाने में कहना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको हिम्मत थी, उनको डर नहीं था, उनको कुछ पाना नहीं था, उनको अनुगामी की इच्छा नहीं थी, धन की इच्छा नहीं थी, सत्य कहना था और सत्य में रहना था। दुनिया में ये ऐसा निराला पुरुष, बड़ा अद्भुत क्रांतिकारी अन्य क्षेत्रों में भी हुए हैं, लेकिन वो आंशिक हुए हैं। बहुत बड़ी क्रांति किसी विषय में कर देते, दूसरी जगह चिपके हैं एकदम। कबीर कहीं नहीं चिपके, एकदम बेला, चारों तरफ से बेला। कोई पुस्तक ईश्वरी नहीं है, आकाश से कोई किताब नहीं है, सब किताब मनुष्य की रचना है। चाहे पैगंबर को चाहे अवतार, दुनिया के समस्त महापुरुष केवल मनुष्य, सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं। किसी भी संप्रदाय में मनुष्य रहे, विचारवान हो, सार ग्रहण करे, असार छोड़े। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए, पटक देते हैं सूप में। इसी प्रकार विवेक से वाणी को फटको, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। कट्टर ईश्वरवादी एक दूसरे को नास्तिक कहते रहते हैं। बड़ी भारी भक्ति है ईश्वर की, लेकिन दूसरे संप्रदाय वालों को नरकगामी बताते हुए नास्तिक है, नापाक है। कितनी कठोज्जति है। दुनिया में नास्तिक कोई नहीं। नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है और नैतिकता को सब मानते हैं। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो नैतिकता के बीच कहाँ नहीं, नास्तिक कोई नहीं। कल्याण कोई संप्रदाय में कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो यथार्थ बोध और वासना त्याग से होता है। और इसके लिए यथार्थ गुरु की जरूरत है। इंग्लिश हमें सीखना है तो ब्राह्मण है कि शूद्र है, हिंदू है कि मुसलमान है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इंग्लिश का ज्ञाता, जो इंग्लिश ठीक से जानता है उससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कोई भी हो, किसी मत में हो, किसी जाति वर्ण का व्यक्ति हो, यथार्थ स्वरूप का बोध उसे है और आचरण पवित्र है तो उसका कल्याण है। अपने स्वरूप का बोध हो गया और स्वरूप के अलावा जो चीजें हैं उसका मोह छूट गया, बस वो मुक्त है। मुक्ति कोई संप्रदाय की वस्तु नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर।
कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर, जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और की ओर बात करते हैं, अध कचरे लोग बकवास करते हैं, विवेकवान विवाद नहीं करते। सदगुरु कबीर ने समता का पाठ पढ़ाया, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दिनों ताश को जो तन्मन बोले साँच। उन्होंने कहा, आए कबीरू, अपना नाम अन्य पुरुष के रूप में उपस्थित करके कहते हैं, आए कबीरू, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का वस्त्र कहीं नहीं होता है, बड़ौदा क्या दिल्ली में नहीं होगा, बंबई में नहीं होगा, ये अलंकारों में कहा हुआ है। अर्थ है कि सारा काम प्रेम पूर्वक करो। देवियां भोजन बनाएं प्रेम पूर्वक, परोसें प्रेम पूर्वक, समझें भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए भोजन बना रही हैं, और घर में जो हैं उनको भगवान भगवती समझें, प्रेम से बात करें। दुकानदार ग्राहकों को भगवान भगवती समझे, मधुर बर्ताव करे और उचित मुनाफा ले, सौदा दे। क्लर्क और अफसर ऑफिस में काम करते हैं, जितने ग्राहक आए सबको भगवान भगवती समझ करके उनकी सेवा करें। लेकिन अगर ऐसा करें तो घूस कहाँ से पाएंगे? भगवान भगवती को तो हम तकलीफ देते हैं, जिसको हम देखते हैं उनको भगवान नहीं मानते हैं, और जिसे भगवान मानते उसको देखते नहीं, जानते नहीं, बस हल्ला है। ये विराट स्वरूप भगवान सामने बैठा है। स्त्री पुरुष का जो हुजूम है, भीड़ है, ये असली परमात्मा है, सगुण परमात्मा। सदगुरु की एक साखी है जो बीजक से अलग है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा बीजक के अलावा भी वाणियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सर्वगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है, और बाहर भीतर का भेद मिट जाने पर सगुण निर्गुण से ऊपर की दशा है। आँख खुले, इस समाज को हम देखें तो समझे ये सगुण भगवान सब है। जितने प्राणी सब सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। सबकी सेवा तो कोई नहीं कर पाएगा, किसी को तकलीफ न दो, और जो बन सके सेवा करो। सगुण की सेवा का अर्थ है प्राणियों की सेवा, और उसमें जरूरी है जहाँ हम रहते वहाँ शुरू करें। जिस परिवार और समाज में रहते हैं वहाँ के सदस्यों को भगवान भगवती मान करके सुंदर बर्ताव करें, एक दूसरे से मीठे वचन बोलें, प्रेम से देखें, सुंदर बर्ताव करें। कितने घरों में शाम को जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। भोजन में अगर बैठना है तो एक भोजन में होगा और एक बाहर बैठा होगा। पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं। शाम को इकट्ठे हो, सब आपस में हंसो बोलो, जिससे अंदर की कुंडी खुल जाए। समता से जियो, सच्चा आनंद, सच्चा स्वर्ग कहाँ है? प्रेम में। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। तो साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी तीनों तास को जो तन मन बोले सांच। जो तन मन और वाणी से सच्चा है, विश्व सत्ता उसको चमक देती है। चमक कहीं बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। जिसकी वाणी पवित्र है, मन पवित्र है, कर्म पवित्र हैं, अपने आप वो ज्योतित हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। उसका अपना मंगल है और समाज
उससे सीखता है। श्रवण परमात्मा ये प्राणी है, इनकी सेवा करो। निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण अपना आत्मा है, उसका ज्ञान करो। गुरुजनों से, संतों से, भक्तों से पूछो अपने आत्मा के विषय में और पहचानो स्वयं को। अपने आत्मा को पहचाना निर्गुण का ज्ञान है। निर्गुण का मतलब है, इसका मतलब नहीं उसमें कोई गुण नहीं, मतलब ज्ञान गुण है जीव में। निर्गुण का अर्थ है सतरजतम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, इनसे आत्मा परे, उसका उस निर्गुण का ज्ञान करो। और सगुण निर्गुण से परे तो हमारा ध्यान, ध्यान है सगुण निर्गुण से परे। उसमें बाहर और भीतर छोड़ दिया जाता है, बाहर देखना छोड़ दिया गया और भीतर मन का व्यवहार छोड़ दिया गया, तब अपने आप शांत रह गया। वो ध्यान का विषय है। अपने स्वरूप को पहचाने। आपका स्वरूप निर्मल है, शुद्ध है, चेतन है, असंग है, अकेला है, केवल है, उसमें दुख संताप कुछ नहीं। देह बुद्धि बना करके, राग द्वेष करके हम जल रहे हैं। देह बुद्धि मिट जाने पर शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो करके जब साधक स्वरूप भाव में जीता है, सारे विकार उसके समाप्त हो जाते हैं। संकल्प विकल्प का ज्वार भाटा सबके चित्त में उठता है। आदमी अपने मन की उद्वेग में रात दिन जलता है। इसको समझने की जरूरत है और शांत करने की जरूरत है। जितना अहंकार हमारे में अधिक होगा उतना हमारा संकल्प विकल्प प्रबल होगा। अहंकार जितना घटेगा संकल्प विकल्प घटेंगे। जब अहंकार शून्य हो जाएगा संकल्प विकल्प शांत हो जाएगा। संकल्प विकल्प शांत जिसके हो गए वो धन्य है। जिसका मन उद्वेगित नहीं होता, परेशान नहीं करता, मरी हुई बातों को सामने उठा करके नहीं धरता और नई भविष्य की कल्पना नहीं करता, शांत आत्मा है, वो धन्य है। और ये करने से होता है, साधना से होता है। कोई भी कर सकता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 10, चाहे 1000 जन्मों के बाद। परम शांत, परमानंद, परम सुख, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, कल्याण, जिन भारी भरकम शब्दों से हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं, वे सारे शब्द हमारे बनाए हैं, लेकिन उसका तथ्य क्या है? अपने आप को समझ लेना और सारे मनोविकारों से ऊपर उठ जाना और संकल्प विकल्प शांत हो जाना। ऐसी शक्ति आ जाए कि संकल्प विकल्प शांत रहे। इसके लिए सबको ध्यान करना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए पहले साधारण रूप से मन रोकना पड़ता है। किसी संत गुरु के चित्र में मन को रोको, किसी महापुरुष के चित्र में मन को रोको। आंखें बंद करो तो बंद आंखों में जो अंधकार या प्रकाश दिखाई दे वही देखो, उसी में मन ठहराओ, उसी को खूंटा बनाओ। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ, कोई एक आधार में मन को ठहराओ। जब अभ्यास बढ़ जाए तो ये सब छोड़ दो, साक्षी भाव में रहो, दृष्टा भाव, सारे संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे हम बैठे हैं और नदी की तरंगों को देखते हैं, वो बहती है, हम उसमें बहते नहीं, केवल देखते हैं। तो ऐसे मन को देखो, मन में बहो न, शांत रहो। संकल्प आए जाएं, उनमें मिलो न। ये अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है कि संकल्प शांत हो जाते हैं। साधक जब चाहता है बैठा, संकल्प शांत, एकदम परमानंद, परम शांत। व्यवहार में भी खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते चित्त आंदोलन से रहित है।
संकल्प विकल्प उसको विवश नहीं कर पाते हैं, उद्वेग उसको नहीं उठा पाते हैं। बीती घटनाएं, अपने से गलती हो गई, दूसरे से गलती हो गई, विवेकवान दोनों को छोड़ देते हैं। हमसे कहते सुनते नहीं बना, व्यवहार करते नहीं बना, तो अब संकल्प कर लें कि वैसी गलती न करें। बस दूसरे द्वारा हमारे लिए कुछ ऐसा कहा या किया जो उचित नहीं था, उसको भूल जाए। हो जाती है भूल, सबसे होती है। अपने को देखे तो दूसरे के भूल को लेकर के आदमी राग द्वेष नहीं करेगा। जैसी कहे करे पुनितैसी राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों ने ये विधि आप समारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का त्याग करे, और इसमें अडोल अचल है। मन की आग में सारा संसार जल रहा है, राग द्वेष कलह मनोविकार। इस आग को बुझाओ। ये हमारे अहंकार के कारण है। जितना अहंकार रहेगा उतनी आग रहेगी। अहंकार के कारण हम उलझे। पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? अहंकार के कारण। पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, गुरु भाई, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, समधी समधी, कहीं भी हो, लड़ने का मतलब है अहंकार। और पूरा नरक, अहंकार पूरा नरक है। दूसरे का अहंकार हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपना अहंकार बहुत प्यारा लगता है। अपने अहंकार को छोड़ो। दूसरा अहंकार करता है वो छोड़े। दूसरे के अहंकार को हम नहीं मिटा सकते हैं, अपने अहंकार को मिटाना है। जो अपने अहंकार को मिटा देता है उसके चित्त में शांति आ जाती है। शांत जीवन का परम सुख है। सदगुरु ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल हमारा बहता है। किसी की जवानी देखी बह गया, किसी मकान देखा बह गया, किसी गाड़ी देखी बह गया, किसी प्रतिष्ठा देखी बह गया। ये दुनिया की चमक दमक जिसमें भूसी भरी है, सार कुछ नहीं। सारी चमक दमक 4 दिन की चांदनी है और उसमें कुछ नहीं। लेकिन अविद्यावश वो सच लगती है और इसी में भ्रम करके हम उद्वेगित होते हैं, कला करते हैं और बड़े बड़े पाप होते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने मन को समझें, अपने आप को समझें, अपने मन को सुधारें, आसक्ति को जीतें, विकारों को जीतें। मोटे मोटे दोष पहले जीतने हैं। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। नशा की चीज का सेवन किसी प्रकार भी मत करो। शराब से लेके बीड़ी तंबाकू तक। चाय के लिए हम लोग नहीं कहते, हम लोग खुद चाय नहीं पीते हैं, लेकिन चाय के लिए नहीं कहते भाई चाय छोड़ दो। क्योंकि आजकल गृहस्थों में एक दूसरे यहाँ गए तो चाय स्वागत में और बहुत सस्ता है। 2 पीस मिठाई लावें तो बहुत महंगी, और हर जगह मिठाई मिलती भी नहीं है। 1 गिलास दूध ला के दें ये बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। चाय सरल है, लेकिन चाय जो पीते हैं वो कम पिए, ज़्यादा पीना ठीक नहीं। लोग कहते हैं चाय भी नुकसानदेह अगर ज़्यादा पिए तो। मैं तो चाय कभी जीभ में रखा ही नहीं है, तो चाय के लिए हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन बाकी बीड़ी तंबाकू सारे नशा का त्याग रखो, सदाचार का पालन, पराई स्त्री से बचो। कोई लड़का या लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहे तो आपको सहयोग करना चाहिए। डराना नहीं चाहिए कि अरे नहीं निभा पाओगे, छोड़ो, ये सब मतलब। कोई भी लड़की हो लड़का हो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहना चाहे तो सहारा करो, सहयोग करो। धन्य हो आप जो आपको ऐसा बच्चा या बच्ची पैदा हुआ है। तो इसलिए
लेकिन बाकी सभी लोग विवाह करते ही हैं। गृहस्थी के अनुसार चलो। पराई स्त्री माँ बहन बेटी है, और स्त्रियों के लिए पराये पुरुष पिता पुत्र भाई है। व्यभिचार वृत्ति महापतन है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। और अपने में भी धीरे धीरे आसक्ति छोड़ना चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध न्यायतः देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए है। गायों के बीच में बैल रहता है, लेकिन वो कामातुर नहीं होता है। कोई गाय जब गर्भाधान चाहती है तो वो गर्भाधान कर देता है। कितने जानवरों में विलास है ही नहीं है। बानर इत्यादि कुछ जंतु लंपट होते हैं, अधिकतम जानवर लंपट नहीं होते हैं, केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी सबसे गिरा है, क्योंकि आदमी की बुद्धि ज़्यादा है, वो सुधारेगा नहीं तो बिगड़ेगा ज़्यादा। तो न्यायतः देखा जाए तो केवल संतान के लिए नर नारी का संयोग है, विलास के लिए नहीं। एक दो संतान हो गई, संयम से रहो, या जैसे बन सके अधिक से अधिक संयम की जरूरत है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। मेरी पुस्तक ब्रह्मचर्य जीवन में गार्हस्थ ब्रह्मचर्य भी एक अध्याय मैंने रखा। 11 अध्यायों की पुस्तक है। ज्ञान साहब ने उसमें भूमिका लिखी है। तो सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार, जितना बन सके। आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान तभी सफल होगा जब ब्रह्मचर्य की तरफ उन्मुख हो। संयमी बनो, सादे बनो। खान पान में अधिक मिर्च मसाले खाना नुकसानदेह। और गुजरात के लोगों को तो क्या पूछना है, दाल ऐसी होनी चाहिए जो मिर्चा से लाल लाल हो जाए और तेल तैरे। ये सब पेट को खराब करने वाले हैं। तेल बहुत कम खाओ, मिर्चा तो न खाओ तो अच्छा है। लेकिन जंगल में रोना है मेरा, कोई जंगल में रोए तो कौन सुनाए? आप लोगों के बीच में मैं रो रहा हूँ कि मिर्चा न खाओ, लेकिन कम खाओ तो बहुत है। कम खाओ मिर्चा। सात्विक भोजन, जल्दी पचने वाला भोजन, ये स्वास्थ्यप्रद होता है। जानवरों में रोग कम होता है क्योंकि उनका प्राकृतिक भोजन होता है। हम लोग अपने भोजन को बहुत बिगाड़ डालते हैं। सादा भोजन करें तो बहुत हितकर होगा। आचार विचार की पवित्रता, दया, क्षमा, शील, संतोष, सद्गुणों का आचरण। हमसे गलती होती है तो हम क्षमा चाहते हैं कि लोग क्षमा कर दें। दूसरे से गलती होती है उसको भी क्षमा करना चाहिए। प्रेम से रहना चाहिए। हो जाती है बातचीत, भूल चूक हो जाती है, कोई कट कर दिया, कोई व्यवहार में थोड़ा ऊंच नीच हो गया तो क्षमा कर दो और स्वयं विनम्र बन जाओ। समता से जियो। संतोष के बिना कोई सुखी नहीं होगा। धन से, पद से, विद्या से, अधिकार से परम शांति नहीं मिलती। परम शांति तो मिलती अपने अहंकार को मारने से। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हारता वो हरि को मिलता है और जीता वो यमपुर को जाता है। तो हरि कहीं अलग थोड़े है। हार गया तो मतलब शांत हो गए। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने गरम गरम कह दिया, कुछ उसको गुस्सा होगा किसी बात को लेकर के। अब आप पहुंचे तो उसके मन की बांध टूट पड़ी। अब आप अगर चुप रह जाए तो शांति है। उसको भी समझ में आएगा कि मैंने गलत किया। और अगर आप भी गरमाए तो लंका कांड शुरू होगा। इसलिए हार जाओ, अपने बच्चे से भी हार जाओ। बच्चा अगर कट है तो आप भी कट न कहो। ये समझ लो हारना है अपनों में। बाहर तो जीत आओगे, आप अपने में हार जाओगे।
इसलिए पहले से हार जाओ, विनम्र हो जाओ, शीतल हो जाओ, सरल हो जाओ। मोक्ष का रास्ता सदगुरु ने क्या बताया? समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ ले फिर जड़ अनाड़ी हो जाए और सारे बल के घमंड को छोड़ करके निर्मानी हो जाए, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। जो अहंकार शून्य हो जाता है, शीतल हो जाता है। अहंकार से हम सदा जलते आए हैं। अहंकार हमें क्यों प्रिय है? और अगर अहंकार नहीं छोड़े तो आगे भी जलते रहेंगे। अहंकार को समझें। सदगुरु रामराज साहब ने पंचग्रंथि में कहा है, हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है, लेकिन जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है और अहंकार से रहित रहे, गुरमुख दृष्टि का आचरण करे, विनम्र, निष्काम, निर्माण। मोक्ष का रास्ता निर्माणता का है, अहंकार का रास्ता बंधन का है। अनादिकाल से हम क्या करते आए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में जलते आए। लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, कलह किए हैं, तू मैं किए हैं। अब इसके उल्टे चलना है, क्षमा करना है, गम खाना है, संतोष करना है, सिर झुका लेना है, सबसे विनम्र हो जाना है, भोग नहीं, संतोष करना है, लड़ना नहीं, गम खाना है। कल्याण का रास्ता आज तक जो हम जिस रास्ते पर चलते आए उसके भगवान के रास्ते पर चलते आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने के रास्ते पर चलते आए हैं। कल्याण का रास्ता है लड़ाई झगड़ा छोड़ देना, कलह छोड़ देना। संत लाओ त्से चीन के महान संत हुए हैं, उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग, उस पर भाष्य किया गया है, वो छपी है, साल भर से चलती है। उन्होंने कहा है कि अक्रिय अवस्था को कोई बिरला समझता है। अक्रिय अवस्था का मतलब है मन का शांत कर लेना, अहंकार शून्य हो जाना। तीन बातें अंत में घटेंगी सबको, अकिंचनता, अकेलापन और असमर्थता। बड़ा पूंजीपति है, बड़ा नेता है, बड़ा स्वामी है, जर्जर हुआ, बूढ़ा हुआ, असमर्थ होके कमरे में पड़ा, असमर्थ है और अकेला है, अकेला पड़ा, कोई सेवा करने आ गया और अकिंचन है, उसके पास क्या दवाई पानी है बस। चाहे खरबों की संपत्ति उसकी चारों तरफ फैली हो दुनिया में, लेकिन उसके कमरे में दवाई पानी होगी और कुछ है। ये अंत में होना है, अकेलापन होगा। देखो अटल बिहारी वाजपेयी को सब जानते हैं, नाम सुने हैं, वर्षों प्रधानमंत्री थे, बहुत बढ़िया नेता थे। आज वह विस्मृत की स्थिति में पड़े हैं कमरे में और उनसे लोग मिलने तक नहीं जाते। स्वार्थ तक सब नाता है, जानते कोई स्वार्थ नहीं। तो ऐसा संसार है, ये एक दिन आएगा। इसीलिए सदगुरु ने कहा, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन महाराज के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागरिय गगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव न बेरा लोक घनेरा केवट है बेपीर। घर प्रिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुखबीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। काहे कबीर न रजहूँ चेतो माप होत तकसीर। करो रे मरवा दिन की तदबीर। एक दिन आएगा जब मेरी लाश जमीन पर पड़ी रहेगी। कुछ लोग रोएंगे और कुछ लोग मन ही मन में खुश होंगे, अच्छा हुआ मर गया।
चाहे कितना प्यारा महापुरुष हो, कितनों का श्रद्धेय, लेकिन उसके मरने पर भी बहुत लोग खुश होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, बहुत लोग दुखी होंगे, लेकिन खुश होने वाले होंगे। ये संसार है। एक दिन आएगा ये हमारा शरीर लाश बन करके जमीन पर पड़ा रहेगा। इसके बेटे वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएंगे, 100 वर्ष हो जाएंगे, 1000 वर्ष हो जाएंगे, कोई जानेगा नहीं। सपना तो जाग करके हम याद रखते हैं। ये जीवन को शरीर छूटने के बाद कभी याद होने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमारा कुछ नहीं, एक कण नहीं, सब विदेश विदेश विदेश। आत्मा अपना देश है, अपना स्वरूप अपना देश है। तहाँ के बिछड़े बहुकरब बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहुर न उलट समाए। ये झुलवे को भय नहीं, जो होवे संत सुजान, कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले यार। शशुर रैन सारदी तहाँ तत्व पर ले नाए, काल काल पर ले नहीं तहाँ संत वीर ले जाए। जहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, प्रकृत नहीं है, ऋतुएं नहीं है, शुद्ध चेतन तत्व में जड़ प्रकृति बिल्कुल नहीं। और उस अपने स्वरूप को भूल करके हम दुनिया की कीचड़ में भटक रहे हैं। जन्म जब से होता है आदमी ठोकर के सिवा क्या पाता है? ठोकर ठोकर ठोकर। चाटे खाते खाते हम लोगों के बाल पके हैं। दुनिया में चाटे खाने के अलावा और कुछ है? इसलिए दुनिया की आसक्ति छोड़ो, दुनिया की सेवा करो, सेवा करो और अनासक्त रहो। ये मोक्ष का पथ है। सेवा जरूरी है क्योंकि व्यवहार है, सेवा परायण रहो, लेकिन अनासक्त रहो। जीवन में परम शांत, परम सुख अनासक्ति का फल है। आसक्त पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है। जिसको 100 जगह आसक्ति है, 100 दुख है। 50 आसक्ति है, 50 दुख है। 10 आसक्ति है, 10 दुख है। 2 आसक्ति है, 2 दुख है। 1 आसक्ति, 1 दुख है। कोई आसक्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है। जिसमें हम आसक्त हैं वो रहने वाला नहीं, पक्का है। शरीर को मरना है और शरीर के मरते ही सब कुछ का विलुप्तीकरण होगा, शून्य हो जाएगा हमारे लिए। इस चीज को पहले देखें, रोज इस पर अभ्यास करें, बैठ के लेटे देखें कि मानो शरीर नहीं रहा, मैं शुद्ध चेतन हूँ। सांस आती जाती है, सांस टूट जाए, हमारा कोई नुकसान नहीं। मृत नाम की कोई चीज नहीं बोधवान के लिए, जो अपने बोध स्वरूप में स्थित है। मृत्यु क्या है? शरीर रहते रहते उसने शरीर का त्याग कर दिया है, केवल चलता फिरता शरीर व्यवहार करता है और शरीर से बिल्कुल उसकी वृत्ति ऊपर है, स्वरूपस्थ है। सांस आ जा रही है, जिस दिन सांस रुक जाए बस खत्म। सांस चलती है तब भी वो मुक्त है, सांस रुक जाए तब भी मुक्त है, उसमें कोई क्लेश है ही नहीं। इस भाव, इस धारणा में जाना चाहिए। अंतिम अवस्था, कल्याण की अवस्था इसी में है। सारे उपदेश गुरुजनों के बंधन छुड़ाने वाले हैं। मोटे, महीन, अनेक प्रकार के उपदेश हैं, सबका उपयोग है। मैंने कहा था कि कुछ बंधन हैं जिनको हम समझ लें तो अपने आप वो खत्म हो जाते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत तमाम, मैंने कहा ही उसको गिराने की क्या जरूरत है। सत्संग द्वारा समझ लो, फिर उसके लिए कोई बंधन नहीं। लेकिन जो देहाभिमान है, विषयाशक्ति है, मनोविकार है, इसको समझ करके साधना द्वारा मिटाना पड़ेगा, तब वो दशा आएगी। और जीवन की सार्थकता यही है कि जीवन सुख से जिएं और सुख से मरें। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। तो क्या जीवन है?
कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए, मुक्त होकर के रहने के लिए। मुक्त होकर के रहना ही सुख से रहना है। क्लेश रहित मन, यही सदगुरु का उपदेश है। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख न है। दिल दिल पर हो, अपना दिल सुबह हो, बस महासुख है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।